क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? रहते हैं मगर वहाँ पहुँच चुके हैं। परिवार का क्या कहना है? देखिए ज्योति, मैं इस वक्त भरत सिंह रावत जी मेरे साथ हैं। भरत सिंह रावत जी चाचा हैं विपिन रावत जी के। रावत जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब गांव में आए थे तो गांव की सड़क, गांव के पलायन, गांव के बच्चों को लेके बहुत सारी बातें हुई। ये बातें हुई थी कि लौट के आऊँगा, गांव में अपना घर बनाऊँगा। हाँ, घर बनाने की ज़मीन देखी थी ना उन्होंने वहाँ पर, तो वहाँ पर घर बनाने का उनका विचार था। हमको बताया था यहाँ पर हमारे लिए घर बनाना है। हाँ, तो हमने कहा कि सड़क पहुँच जाएगी फिर शुरू कर देंगे काम। अच्छा, जब जनरल साहब को शुरुआत से अगर बात करूं, क्योंकि पिताजी भी उनके लेफ्टिनेंट जनरल रहे, बाहरी शुरुआत से रहे, गांव आना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता था, लेकिन जब भी आप लोगों की मुलाकात होती तो बातें किस तरह की होती? बहुत साधारण बातें, अपने घरेलू बातें होती थी बस। अभी आपकी धर्मपत्नी जी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम लोग पहाड़ से फल और दाल इस तरह की चीज़ें भेजते थे और उनको बड़ी पसंद थी ये सारी चीज़ें। तो आपसे किस तरह की बातें और क्या कुछ कहते थे? हमें तो उन्होंने हाँ काफ़ी करते थे, किस तरह से पहाड़ों में किस तरह से विकास हो, क्या क्या पैदा हो सकता है। वो ज़्यादातर प्लांटेशन पर जोर देते थे, फलों के। अच्छा, जिस दिन जनरल बने थे उसके बाद सीडीएस बने तो आप लोगों ने भी मिठाइयाँ बांटी, पूरा जश्न किया था, कैसा माहौल था तब? बहुत खुशी का माहौल था। ऐसी उम्मीद थी कि गांव का लड़का कभी निकल के यहाँ पहुँचेगा? नहीं, किसी उम्मीद तो नहीं थी न, पर इस उम्मीद हो गई थी बाद में। जब ब्रिगेडियर बने थे उसके बाद हमें उम्मीद हो गई थी कि जनरल बनेगा। अब आप लोग क्या दिल्ली या और जगह जा रहे हैं? कुछ बातें हुई रिश्तेदारों से? नहीं, अभी तो जा रहे हैं तो बात तब होगी, फिर ऐसे नॉर्मल बातें तो हुई ऐसी ही बस, उससे ज़्यादा बात किसी से नहीं हुई। गांव में लगभग कितने लोग रहते हैं आपके आसपास, कितने घर हैं? बाकी तो सब बिरमोली खाल उधर हैं गाँव। हमारा गाँव जवाड़ है, मेन गाँव। हम जवाड़ से आए इधर। बिल्कुल, देखिए ज्योति, मेरे साथ भरत सिंह रावत जी थे, आप चाचा हैं जनरल साहब के, और वो उनसे बात की मैंने, उनकी धर्मपत्नी से बात की, और सबकी आंखों में कहीं ना कहीं आंसू हैं, गमगीन माहौल में वो लोग हैं। और क्योंकि ये विपिन रावत का अपना एक व्यक्तित्व था कि उनसे जो मिलता था वो उनका हो जाता था, और जब परिवार की बात है तो आप समझ सकते हैं कि परिवार के लोग किस तरह से आज उनको याद कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब गांव में आए थे तो पलायन को लेकर बहुत चिंतित रहते थे, गांव में सड़क पहुंचानी है। मेरे वीजे आपको दिखाएंगे, ये उनका पैतृक घर है जिसमें वो आए थे 2 साल पहले पत्नी के साथ, तो पूजा भी की थी, घर में रुके थे। ये उनके चाचा का मकान है, और तब ये भी अपने लोगों से उन्होंने कहा था कि भविष्य में जब आएंगे गांव में लौट के तो यहाँ अपना घर बनाएंगे। लेकिन अब गांव में जो लोग हैं उनकी आंखें तरसती रहेंगी, क्योंकि जनरल पूरे देश को छोड़ के जा चुके हैं, और इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं उनकी उम्मीदें भी बड़ी थी। क्योंकि जब वो पहुँचे थे तो उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि यहाँ सड़क पहुँचाऊँगा। हालांकि सड़क नहीं पहुँची, लेकिन उनके जाने की खबर ज़रूर पहुँची। ज्योति, बिल्कुल सुरेंद्र हमारे साथ बने रहिए। अभिषेक शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से, लेकिन राहुल डबास दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, दिल्ली पार्थिव शरीर पहुंचना है, क्या कुछ जानकारी अब तक आपके पास पहुंच पाई है? देखिए लक्ष्मी, फिलहाल जो हमें सूत्र बता रहे हैं तमिलनाडु से कि डीएनए सैंपलिंग की जा रही है। डीएनए सैंपलिंग के बाद, डीएनए मिलान के बाद ही ये तय किया जाएगा, क्योंकि जो शव है वो काफ़ी हद तक जली हुई हालत में मिले हैं। जो 13 शव मिले हैं और एक जो सेना के सिपाही हैं उनका फिलहाल इलाज चल रहा है, उनको भी बर्न इंजरी मिली है। तो उम्मीद की जा रही है कि आज दोपहर के बाद 2 बजे 3 बजे के आसपास पार्थिव शरीर दिल्ली के पालम टेक्टिकल एयरपोर्ट पर लाया जाएगा, और वहाँ से जहाँ मैं मौजूद हूँ 6 के कामराज मार्ग, जो सीडीएस विपिन रावत का दिल्ली आवास है, वहां पर लेकर जाया जाएगा। और उम्मीद ये भी है कि आज शाम से जो आम व्यक्ति है, जो वीवीआईपी है, सभी पार्थिव शरीर के दर्शन कर पाएंगे, और कल अंतिम संस्कार दिल्ली कैंट में, दिल्ली छावनी में किया जाएगा। जी लक्ष्मी। चलिए राहुल, हमारे साथ रहिए। यासिर मुश्ताक इस वक्त कुन्नूर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यासिर, राहुल ने बताया है कि अभी जो है डीएनए के लिए सैंपल भेजे गए हैं, उसके बाद तय होगा, उसके बाद यहाँ पर शव पहुंचेंगे। आपके पास क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल रही है वहां से? जी बिल्कुल, देखिए ऑटोप्सी जो है अभी चल रही है। ऑटोप्सी के बाद ही जो है उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से सुल्लूर एयरबेस लिया जाएगा, और फिर सुल्लूर एयरबेस से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर स्पॉट
पर दिखाना चाहूँगा, यहीं पर जो है आगे क्रैश कल हुआ था। MH17 हेलीकॉप्टर इस पूरे एरिया को अब जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया है। एयर चीफ मार्शल जो है VR चौधरी वो अभी पहुंचे हैं यहाँ पर, कहते क्रैश स्पॉट की जगह पे पहुंचे हैं, वो वहाँ का जायज़ा ले रहे हैं। साथ ही जो एयरफोर्स की इन्वेस्टिगेशन टीम है वो भी यहाँ पर पहुंची है इस समय, क्योंकि ये पता करने की कोशिश की जा रही कि आखिर वजह क्या रही है, हादसा क्यों हुआ, क्या मौसम की वजह से ये हादसा हुआ या तकनीकी खराबी हुई थी या फिर पायलट की कोई गलती हुई थी। तो लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन टीम एयरफोर्स की वो यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको यहाँ की टोपोग्राफी दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह की टोपोग्राफी है यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बगल का इलाका है क्रैश स्पॉट से। यहाँ पर जो है चाय का बागान जो है यहाँ पर भी है और इसी तरह का जो स्पॉट है वो क्रैश स्पॉट भी है। एक तरफ आप देख सकते हैं बड़ी पहाड़ी है, दूसरी तरफ खाई है और जो आई विटनेसेस है उनका कहना है कि कल जब क्रैश हुआ सबसे पहले जो है हेलीकॉप्टर जो पहाड़ी के टॉप पर पेड़ लगे थे उन पर टकराया था और फिर वहाँ से नीचे सीधे खाई में गिर गया था और आग लग गई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह की टोपोग्राफी है और इस समय भी आप देख सकते हैं फॉग कितना है, पहाड़ी भी पूरी नहीं दिख रही है यहाँ पे। तो कल भी कुछ इसी तरह के हालात थे यहाँ पर। कल भी जो सुबह में था फॉग उस समय भी था, हालांकि बाद में जो था मौसम साफ़ हो गया था। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि क्या फिर तकनीकी गलती हुई है या पायलट की गलती हुई है या कोई टेक्निकल फॉल्ट इस हेलीकॉप्टर में आता है जिस वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि इसके बारे में अभी तक आधिकारिक तौर पर जो है कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि अभी तक जो है ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिला है, क्योंकि उससे पता चलता है कि लास्ट पे जो है क्या बातचीत हुई है, क्या पायलट ने बताया है। तो फिलहाल उसको लेकर भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। एयर चीफ अब खुद यहाँ पर मौजूद है, इस समय वो जायज़ा ले रहे हैं यहाँ पर। तो कुछ देर में जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन भी पहुँच रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल यासिर, देखिए आप चूंकि इस वक्त वहां पर मौजूद हैं जहां पर ये कल पूरी तरीके से दुर्घटना सामने आई, सवाल ये है कि वहां की स्थिति को देखकर क्या समझ में आता है, बेसिक वजह क्या रही होगी? क्योंकि सबसे पहले जो खबर सामने आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि मौसम का बदलाव और ऊंची पहाड़ियां एक सबसे बड़ी वजह रही, लेकिन जब हम इस विमान की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी की इसमें इस्तेमाल की गई थी। I-8 को जो है MI-18 को जो है और मॉडिफाई करके MI-17 को बनाया गया था और इसमें कहीं ना कहीं VVIP लोग अक्सर इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। प्रथम दृष्टया अगर हम वहां पर समझें आपसे तो बेसिक वजह वहां पर क्या नजर आती है? जी देखिए, बिल्कुल जो ये MH17 हेलीकॉप्टर था ये ज़्यादा पुराना हेलीकॉप्टर भी नहीं था, अच्छी कंडीशन में था और हाँ। VVIPs ने इस हेलीकॉप्टर में जो है ट्रैवल किया भी है। जो मैं आपको अभी दिखा रहा था यहाँ पे जो टोपोग्राफी इस पूरे इलाके की है, देखिए ये 8 किलोमीटर है वेलिंगटन डिफेंस सर्विसेज एंड स्टाफ कॉलेज से दूर जहाँ पे ये क्रैश हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का टेरेन है। एक तरफ आप देखिए ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, चाय के बागान हैं, स्टेप वाइज नीचे आते हैं, नीचे खाई होती है और जो पहाड़ी के टॉप पर भी है वहाँ पर भी घना जंगल जैसा है, पेड़ काफ़ी बड़े बड़े वहाँ पर भी है और इस समय भी आप देख सकते हैं कि फॉग बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो आई विटनेसेस है यहाँ पे उनका कहना है कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय फॉग नहीं था। ऐसे में फिर यही बताया जा रहा है कि या तो पायलट की गलती हो सकती है या फिर विमान में कोई तकनीकी खराबी आई होगी, क्योंकि आई विटनेसेस के मुताबिक मौसम ठीक था उस समय। हालांकि इस समय आप देख सकते हैं काफ़ी फॉग है, लेकिन अभी 8 ही बजे है और जो हादसा हुआ था वो करीब 12 बजे हुआ था, तो उस समय मौसम साफ था। ये फिलहाल अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई इस बात को नहीं कह रहा है कि आखिर वजह क्या रही। एक्सपर्ट्स जो है अपनी अपनी राय दे रहे हैं, कोई तकनीकी खराबी की बात कह रहा है, कोई पायलट की गलती की बात कह रहा है, कोई मौसम की बात भी कह रहा है कि हो सकता है कि मौसम लास्ट में चेंज हुआ हो, क्योंकि जिस तरह का टेरेन है यहाँ पे उस हिसाब से वो भी हो सकता है। यहाँ से जो था सिर्फ 8 किलोमीटर की डिस्टेंस थी जहाँ पे लैंड करना था। जिमखाना क्लब है जहाँ पर हेलीपैड है। बिल्कुल 8 से 10 किलोमीटर का समय रह गया था लैंडिंग करने में।